जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बार बार बहुजन ये नारा लगाते हैं क्योंकि उन्हें उनका अधिकार मिल नहीं पा रहा है। देखिए, अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये है कि जो 103वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए, उसको बायकॉट करने के लिए अब ज़ोर शोर से बहुजनों ने नारा बुलंद कर दिया है। और कहा जा रहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन पर मुहर लगाई, उसके खिलाफ भी अब लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो आरक्षण है ये संविधान के खिलाफ है और इसीलिए ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो बिल्कुल गलत है, इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये इंदिरा साहनी केस के खिलाफ भी है। हम आपको बता दें कि देखिए, जो हमारे यहाँ आरक्षण है अभी उसकी जो सीमा है 50% तक की सीमा है, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया दोस्तों तो इसकी सीमा 50 से भी ऊपर चली गई। अब आप सोचिए, लेकिन खास बात जानते हैं, दिक्कत यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण लोगों को रखा गया, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं रखा गया। सबसे बड़ी बात तो यही थी और इसी पॉइंट को लेकर, इसी बिंदु को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए इसके खिलाफ लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस जो पूर्व सीजेआई थे यू ललित साहब, उनकी अध्यक्षता में एक पीठ बनाई गई थी, 5 सदस्यीय पीठ बनाई गई थी जो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। देखिए, कोई भी आरक्षण जो है वो 2 पहलुओं पर टिका हुआ है, एक सामाजिक और एक शैक्षणिक पिछड़ापन। इन 2 पहलुओं पर आरक्षण टिका हुआ है और जो इनके मानक हैं वो है आर्थिक पिछड़ापन दोस्तों। और देखिए, ये भी पता है हमें कि सामाजिक पिछड़ापन बगैर आर्थिक पिछड़ापन के नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर कौन है? आर्थिक रूप से क्या बहुजन मजबूत है? क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मजबूत हो चुके हैं? ईडब्ल्यूएस जब आपने दिया 10% का आरक्षण तो सिर्फ सवर्णों को ही क्यों दिया? क्यों बहुजनों को इसमें शामिल नहीं किया गया? और इसीलिए बहुजन लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पूरे देश में इसको लेकर एक नैरेटिव सेट भी किया जा रहा है कि ये जो आरक्षण है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है दोस्तों। देखिए, बात शुरू होती है साल 2019 में जब 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसको लेकर कहा कि ये जो संशोधन है वो सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधन पर मुहर लगा दी, ये कहते हुए कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो सही है क्योंकि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे देश में वो आर्थिक आधार पर हैं। लेकिन दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा साहनी केस क्या कहता है। 92 का इंदिरा साहनी केस ये कहता है कि जो आरक्षण है उसकी सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ऐसा हो रहा, बैरियर टूटा नहीं है। तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में जो सीमाएं हैं 50% से ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन पूरे देश में जब ये 10% लागू हुआ उसके बाद ये सीमा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर क्या सिर्फ सवर्ण ही है? सवर्ण वर्ग को देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि ये बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर बुद्धि होती है, सारा ज्ञान इन्हीं के पास होता है। बहुजनों के पास तो कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ झाड़ू लटकाकर चलने वाला है, वो तो सिर्फ कचरा उठाने वाला है। वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा, वो कहाँ चपरासी बन पाएगा, क्योंकि उसे तो उसके अधिकारों से वंचित रखा गया है। और देखिए, आरक्षण की जो अवधारणा है दोस्तों वो इन्हीं लोगों के लिए, निचले तबके के जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, देखिए समझिए, ये जो सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वही तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, क्योंकि सामाजिक रूप से वही पिछड़ा है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जिसके पास पैसे नहीं है उसी को माना जाता है कि पिछड़ा है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस है, यानी इकोनॉमिकली आर्थिक आधार पर जब आपने आरक्षण दिया है, तो एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 10% सिर्फ सवर्णों के लिए आपने आरक्षण दे दिया और इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए
अब एक उम्मीद बध रही है, एक उम्मीद लगातार एक रोशनी दिख रही है कि हो सकता है जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लगातार ट्विटर पर इसके खिलाफ एक आंदोलन भी छिड़ गया है कि ईडब्ल्यूएस को बायकॉट करिए, ईडब्ल्यूएस सही नहीं है। ये लगातार कई लोग कह चुके हैं। हालांकि हर संशोधन का अपना अपना पक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ईडब्ल्यूएस में SC ST OBC को शामिल नहीं करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सवर्णों को आपने कह दिया आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और ये लोग कौन हैं बेचारे? SC ST OBC कौन हैं? इनके लिए माना कि आपने 27%, 7.5% और 15% आरक्षण दिया है, लेकिन इनको भी सिम शामिल कर लेते तो सवर्णों को, जो आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं, उनको आपने आरक्षण दे दिया। इसी के खिलाफ पूरा आंदोलन है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर? क्या लगता है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा? जिस तरीके से मेहनत चल रही है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है आपको? कमेंट जरूर करिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।